अगर आपको शॉर्ट में बहुत तगड़ी लर्निंग्स पसंद हैं then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. अच्छा, हिस्ट्री में जैसे नागा वॉरियर्स रहे हैं, नागा वॉरियर्स के अलावा और कौन कौन से बहुत बड़े वॉरियर्स आपको दिखते हैं मतलब हमारे भारत के इतिहास में? मेरे पसंदीदा एक जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो है पृथ्वीराज चौहान। क्या बात है। हालांकि जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान वो असल में जो कहानियाँ हमने बचपन से पृथ्वीराज चौहान की सुनी वो ऐसी नहीं है। जैसे पृथ्वीराज चौहान कुछ 12 या 13 बार मोहम्मद गजनी को हरा के छोड़ दिए थे। वो हर बार हमला करता था, वो हारता था, फिर छोड़ देते थे, बोले जाओ यार, है ना। ये हम लोगों की हमेशा से उस समय से आज तक हमारी यही गलती होती है कि हम ख़त्म नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। तो वो 12-13 बार उन्होंने छोड़ा। इतनी बार छोड़ने के बाद फिर एक बार मोहम्मद गजनी बहुत बड़े प्रिपरेशन से बंदा भी ढीठ ही था, बार बार आ रहा था। उसके पीछे एक बहुत कहीं सुना था मैं कि मोहम्मद गजनी बैठा हुआ था हार के जंगल में और वो देखा एक चींटी अपने से भी ज़्यादा वज़न अपने मुंह में दबा के पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो चढ़ती थी फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। वो 12 बार कोशिश की, 12 बार नहीं चढ़ पाई, 13वीं बार फिर कोशिश की, चढ़ गई। उससे उसको हिम्मत मिली कि मैं भी 12 बार हारा हूँ, फिर कोशिश करूँ। तो मोहम्मद गजनी, देखिए कोई विलेन हो कोई हीरो हो, सीखने के लिए सबके पास सबसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मोहम्मद गजनी ने 13वीं बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे, जिसपे वो पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान हर बार कर रहे थे। उसने नहीं छोड़ा, उसने सब बर्बाद किया। पृथ्वीराज चौहान का दोनों आँख फोड़ा और उसको अपने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि तुम अब बचे पूरे जीवन अंधे रहो, यहाँ रहो। लेकिन उसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसने उनका एक मंत्री भी डाल दिया जो पोएटिक लैंग्वेज में बात करता है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो सोनू सूद का जो रोल था, हाँ, है ना, कि वो बड़े समझदार थे और पोएटिक लैंग्वेज में वो बात करते थे। तो अब पृथ्वीराज चौहान का एक ही लक्ष्य बच गया था कि मेरे को मोहम्मद गजनी को मारना है, ख़त्म करना है। कैसे करे? अंधा आदमी जेल के अंदर। तो वो जेल के अंदर अपने इस मंत्री को बता के प्रैक्टिस शुरू किए, आवाज़ पे तीर चलाना, मतलब शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, कि आवाज़ जहाँ से आएगी वहाँ से सिर्फ आवाज़ सुन के बंद आँखों से या बिना आँखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। ये सच है, ये आपकी हिस्ट्री है। वो उसकी तैयारी करना चालू किया और मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार, जैसे जिसको आजकल आप और मैं एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता था। उसमें कैदी भी आते थे। हाँ, मतलब जो भी अपना कोई आर्ट फॉर्म दिखा सकता है, जिसकी वाहवाही हो रही है, वो आते थे और कोई करतब दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है। तो ये बात मोहम्मद गजनी तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पे तीर चलाना सीख गए। तो बोले अच्छा, अंधा अभी भी, अंधे के पास अभी भी कुछ शैली बची है, देखना है मेरे को। तो उनके लिए अलग से, मोहम्मद गजनी के लिए अलग से सिंहासन बनाया गया, बहुत ऊंचा। कि आप इमेजिन करो जैसे सब तरफ लोग हैं और एक तरफ में एक बहुत ऊंचे से सिंहासन पे, टावर जैसा सिंहासन बना, उसके ऊपर में मोहम्मद गजनी बैठा और बोला कि बुलाया जाए। तो ये आए, साथ में इनका मंत्री आया, दोनों कैदी। तो बोले दिखाओ। तो बोले हमको 2 तीर चाहिए। बोले 2 क्यों चाहिए? बोले इंसान ही है, एक बार अगर मिस आउट हो तो एक मौका और मिलना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, दे दो, 2 तीर दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, और किस तरफ से आवाज़ आएगी चारों तरफ से मैं मालूम नहीं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है कि जहाँ से आवाज़ आएगी मैं तीर चला दूँगा। और फिर एक तरफ से जहाँ से आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज़ से आवाज़ आई थी वो भेद दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज़ कहाँ से आई है, और ऊंचे से आई है, लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको, 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज,
अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 फिंगर्स, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया, और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार, गजनी वहीं ख़त्म। वहाँ बैठा बैठा वो आदमी मर गया वाह बोल के। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, कि उसके मुंह से एक शब्द निकला वाह, और उसका खेल ख़त्म। तो हारने के बाद भी, मतलब ये है असली बाजीगर, कि हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको मारने के बाद मरे। और मोहम्मद गजनी के आदमियों के हाथ नहीं मरे, वो अपने मंत्री को बोले थे कि जैसे ही उस पर मैं तीर चलाऊंगा तो तुम मेरे को मार देना, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता। उनका मंत्री पहले उनको मारा, फिर खुद को मारा। ये हैं आपके हिंदू सम्राट, ये हैं आपके आपका शौर्य, आपको पता नहीं है। लेकिन इस कहानी में आज की एक कहानी गजब की जुड़ी हुई है। मजा आया ना कुछ नया सीख के? देन व्हाई डोंट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो? उनको भी सीखने का मौका दो, उनको भी नई चीजें सिखाओ जैसे आपने अभी अभी सीखा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट पॉडकास्ट अपडेट्स।